प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 9 के लिए श्यामूसी बुक से पाठ सेकंड स्वर्ण का हिंदी अनुवाद अपन पढ़ेंगे। पिछले जो है अपन पहले शब्दार्थ पढ़े थे, आज स्वर्ण काक का जो है हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। स्वर्ण काक का मतलब सोने का काक। पूरा कस्मिचित ग्राम एक निर्धना वर्धा स्त्री निवसित तस्याके दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित। अब इस लाइन का जो भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन इसका भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। पहले गांव में, पूरा कस्मित ग्राम में एक निर्धना वर्धा। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री यानी बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक पुत्र विनम्र और सुंदर थी। उसकी पुत्र क्या थी? जो है लड़की विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलानी सेप्यम पुत्रो मादिदेश सूर्यो तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्य तामुपाज गाम। अब इस लाइन का जो अपन भावार्थ पढ़ रहे हैं, एकदा माता स्थलीय तंडुला निक्षेप्य। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रख कर, एक बार माँ ने क्या कहा? माँ ने जो चावलों को जो है थाली में रखा और पुत्री को आदेश दिया। पुत्री को कहा, पुत्री मिदेश सूर्य तपे तंडुलान खगोभ्य रक्षा। और किसकी रक्षा करनी है? जो है सूरज की गर्मी में पक्षियों से चावलों की रक्षा करना। सूरज की गर्मी पड़े और वहाँ जो पक्षी को मत आने देना, वहाँ रक्षा करना। किंचित कालांतर में एको विचित्र काक समुद्र तामुपाज गाम। कुछ समय के बाद एक विचित्र क्या आया? कौवा उड़कर उसके पास आकर बैठ गया। एक कुछ समय बाद में है जो कौवा आया और उसके पास आके बैठ गया। फिर नेता स्वर्ण पक्षो रक्त चंचु स्वर्ण काक स्त्रिय पूर्व दृष्ट तम तंडुलान खादंत हस्तंस विलोक्य बालिका रोदितु मारब्धा। उसने इस तरह सोने पंख वाला क्या किया? उसने इस तरह सोने के पंख और चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा जो है पहले कभी नहीं देखा। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रक्त चंचु स्वर्ण काक स्त्रिया पूर्वे दृष्ट तम तंडुलान खादंत हसंतंच विलोक्य बालिका रोदित मारबब्धा। अब ये इस लाइन का भावार्थ है कि उसने इस तरह सोने के पंख और चांदी का चोंच वाला, सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी, सोने का कौवा था, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। और उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। उसको जो खा रहा था तो बालिका रोने लगी। क्या बोल रही है फिर? तम निवारयंती सा प्रार्थयत। तब वो प्रार्थना करती हैं, निवारयंती सा प्रार्थना तंडुलान माँ बक्सय मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। और उसे हटाते हुए बोलती है, वो प्रार्थना करने लगी कि चावलों को मत खाओ। मेरी माँ बहुत गरीब है। मेरी माँ क्या है? बहुत गरीब है। नेक्स्ट है स्वर्ण काक प्रवाच माँ सुच सूर्योदया त प्राग ग्रामद बही पिपुल वृक्ष मनु तवे ज्ञावंत्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि बालिका निद्रापि न प्रसति बालिका निद्रापि न लेबे। अब क्या हुआ? सोने के पंखों वाला कौवा बोला, चिंता मत करो। सोने के पंखों वाला क्या बोला? स्वर्ण काक प्रवाच माँ सुच, कि सोने के पंखों वाला कौवा बोला कि चिंता मत करो। सूर्योदया त प्राग ग्रामद बही, मतलब बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम कल सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर एक पीपल वृक्ष, क्या है? पीपल का जो वृक्ष है, पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। पीपल के पेड़ के पास तुम आ जाना और मैं
मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूँगा। जो तुमने मैं तेरे चावल खाए हैं तो मैं इनका मूल्य दे दूँगा। प्रसन्न हुई बालिका, सो भी न पाई। बालिका प्रसन्न हुई और सो भी न पाई। फिर क्या होता है? प्रस्थिता वृक्षोप्र विलोकस्य, क्या हुआ? सूर्योदय पूर्व में सा तत्रोपस्थिता वृक्षोपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। अब क्या हुआ? सूर्योदय तो पूर्व में सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही वहाँ क्या हो गया? सूर्योदय नहीं हुआ उससे पहले वो लड़की वहाँ उपस्थित हो गई, पहुँच गई और पेड़ के ऊपर देखकर जो है वह आश्चर्यचकित हुई। क्या हुई? आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वहाँ सोने का महल था। सोने का क्या था? वहाँ महल। पीपल के पास गई तो ऊपर देखा तो क्या था? सोने का महल। यदा काक सहित्वा प्रबुद्ध स्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम हहोम वाले तौमागता तिष्ठत अहम तव कृते सोपान मात्रायामी तत्कथ्य स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमयम वा। अब सोने का महल था तो जाके देखा, जब कौवा सोकर उठा, कौवा क्या था? नींद में था, तो सोकर वो उठ गया सुबह। तब उसने सोने की खिड़की से बोला, जहाँ सोने की खिड़की थी वहाँ से बोला, अरे बालिका तुम आ गई, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। क्या उतारता हूँ? सीढ़ी उतारता हूँ। बोलो सोने की, चांदी की या तांबे की? बोलो सोने की या चांदी की या सोने की सीढ़ी उतारूँ? उस बालिका को पूछ रहे हैं। तो क्या जवाब मिलता है? कन्या प्रोवाचात। कन्या क्या हुई? कन्या प्रोवाचात अहम निर्दतो दुहित्रास्मि ताम्र स्वप्ना नेव आगम्स्यामि परम स्वर्ण स्वप्नेन सा स्वर्ण भवन मास सात। लड़की बोली, क्या बोली? लड़की बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। कन्या प्रोवाचात अहम निर्धनो मातु दुहित अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ और तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। किससे सीढ़ी से आऊँगी? तांबे की सीढ़ी से आऊँगी, पर सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आई। वो तांबे की बोली, लेकिन कौवे ने क्या कहा? कौवे ने सोने की सीढ़ी भेजी और वो उससे आई। चिरकाल भवन चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। और जब वो ऊपर पहुंची, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांता ताम विलोक्यम काक प्राह पूर्व लघु प्रातरासा किरीताम वदम तवम वर्ण स्वर्ण स्थलनम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्या मृत्यु ताम्र स्थाल्याम। अब जो है उसको थका हुआ देखकर कौवा, उस लड़की को थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करो, बोलो तुम सोने की थाली में खाना खाओगी या चांदी की या तांबे की? अब उस लड़की को कौवा पूछ रहा है। अब वो किस में खाती है ये अपन देख रहे हैं। बालिका वैज्वार ताम्र स्थलायाम मेवाम निर्धना भोजनम करिष्यामि। और बालिका ने उत्तर दिया, मैं गरीब तांबे की थाली में ही खाना खाऊंगी। कन्या आश्चर्यचकिता संजाति यदा स्वर्ण कानेन स्वर्ण स्थालेनम भोजनम परिवेशितम। अब इस लाइन का क्या अर्थ है? तब वह लड़की तब आश्चर्यचकित हुई और जब स्वर्ण काक ने सोने की थाली में खाना परोसा तो उसने ये मांगी किसकी? तांबे की। तो उसने क्या, किसकी थाली? सोने की थाली में खाना परोसा। नेताद्रक स्वाद भोजन मद इवती बालिका खादितवती काको ब्रुते बालिके
अहम इच्छामि यतं सर्वदा चात्रे उत्तिष्ठं परं तव माता वर्तते चेकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? बालिका ने इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया। और कौवा बोला कि बालिका, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रुको और तुम्हारी माँ अकेली हैं और तुम जल्दी अपने घर जाओ। कौवा कहता है कि तुम तो यहीं रुको, मैं तो यही चाहता हूँ, पर तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम जल्दी घर जाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।